अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम पढ़ेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन। तो ये बताएं, सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वेक्टर इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन हम सिंबल कैसे रखते हैं? इंटीग्रेशन हम लिखते हैं ये, बड़ा सा जो होता है ये। ठीक है। सही। कुछ लोग कहते हैं बत्तख कहते हैं, कोई कहते हैं एस कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं उसको, इस सिंबल को? बत्तख कहता है, क्या कहते हो? इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल, कभी कुछ बोला ही नहीं है सही है मैंने। सर। ठीक है। बत्तख तो कभी नहीं बोला। अच्छा, इंटीग्रल साइन, ठीक है। मतलब आसानी के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं ना, नहीं बोले बत्तख का साइन याद रखने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये पूरा एक कंप्लीट, इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है, और कहाँ अप्लाई करेंगे? फंक्शन में। फंक्शन कहाँ होगा? ये दो साइन के दरमियान, यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ फंक्शन होगा, सही है, ठीक है। अगर ये साइन है और ये है, तो जो इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं हम किस पे अप्लाई करते हैं? फंक्शन पे। तो फंक्शन क्या है? ये दो इंटीग्रल साइन और ये dx के दरमियान में होगा, ठीक है, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब ये बोला वेक्टर इंटीग्रेशन, और वेक्टर का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पे एफ एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या आपके पास अब क्या है? अब क्या है? वेक्टर है। अब क्या है यहाँ पे? इतनी सा फर्क है, समझ बात? वेक्टर इंटीग्रेशन में इसमें ए आपके पास क्या है? आपके पास वेक्टर है, ठीक है। जब ए वेक्टर है तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एक्स की जगह क्या आ जाएगा? आर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर डिफरेंस। तो ये दो वेक्टर हैं, इसके दरमियान कोई प्रोडक्ट साइन तो आएगा ना? क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट। ठीक है, ये चीज है। तो ये आपको क्या डॉट क्यों, क्रॉस क्यों नहीं? देखो देखो, वेक्टर जब इंटीग्रेशन है तो एरिया निकाल दो। एरिया इज स्केलर और वेक्टर, ये बताओ, है। अच्छा सर, समझ गई। ठीक है। एरिया आपका स्केलर है, तो ए डॉट, देखो हमेशा वेक्टर इंटीग्रेशन हमेशा फर्स्ट इंटीग्रेशन देगा आपके पास एरिया, ठीक है। अब ये ए डॉट डी आर, ये क्या कहलाएगा? वेक्टर इंटीग्रेशन। ये क्या है आपके पास? वेक्टर इंटीग्रेशन। ये चीज समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, एक और बात है आप लोगों को मैं इंटीग्रेशन में एक नई बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि नई बात नहीं, पुरानी बात है। अच्छा, अब आपके पास में एक यही इंटीग्रल साइन है, ए डॉट डी आर, ये है ना। अगर ये मैं कहूं ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल कैसे लिखते हैं हम? इस तरह का, ठीक है। अगर ये क्लोज है, क्लोज सरफेस है, तो ए डॉट डी आर क्या आएगा? सर क्लोज्ड समझी नहीं सर। जैसे फॉर एग्जांपल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्डन क्या होता है? ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, वर्डन हम निकालते कैसे? इसका इंटीग्रेशन होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, ऐसे ही होता है ना वर्डन, यस सर। ठीक है। अब ये तो देखो, वर्क का जो आपके पास आएगा एफ डॉट डी क्या है? स्केलर आएगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ वर्डन क्लोज है, क्लोज सरफेस में, मतलब क्या है? अब ये है आपका राउंड अबाउट, ठीक है, ये है आपके पास क्या है? राउंड अबाउट। आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और आपने क्या किया? अपनी गाड़ी स्टार्ट की, या आप, चलो मैं, आप राउंड अबाउट पे खड़े हो, आप यहाँ से भागते हुए गए, यूं गए, आगे गए गए, ये पूरा राउंड अबाउट क्या है? आपने क्रॉस कर लिया, ठीक है, पहली दफा कर लिया, फिर दोबारा दूसरी दफा गए, राउंड घुमाया, ठीक है। इन्हें आपने क्या है? जॉगिंग की, इतनी जॉगिंग कर ली, 2 घंटे तक जॉगिंग की। मैं पूछता हूँ आपका वर्डन क्या हुआ? यहाँ पे आप वर्डन यहां से स्टार्ट किए थे, यहीं से एंड किए, ये स्टार्ट था आपका, ठीक है, ये, और यहीं से एंड हो गया। तो ये बताओ, ये आपका वर्डन क्या आएगा? चलो मैं आपको बताता हूँ, इसका जो है सर्किल का सर्कमफ्रेंस है, सपोज इसका डाया है आपके पास कह लो 5, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है।
और एरिया का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफ्रेंस के 2 पाई आर होता है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या आएगा 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर। यहाँ पे आर क्या है, इसको मैं 6 लेता हूँ आसानी के लिए, कैलकुलेशन के लिए, ये 6 है, ठीक है। तो 2 पाई आर, आर क्या होगा 6 हाफ 3, ठीक है, यानी 6 पाई। तो ये पूरी जो लेंथ हो गई आपकी 6 पाई लेंथ होगी, पूरी लेंथ क्या है 6 पाई, ठीक है। अब मैं पूछा आपको वर्डन कितना हो, चलो 2 दफा आपने ये राउंड अबाउट क्रॉस किया, 6 पाई अगेन 6 पाई, मैं वर्डन क्या हो आपका, सर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो देखो 4 से हम अप्लाई कर रहे हैं, मगर इन शॉर्ट ये हम ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट के यहीं पे वापस आ रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे क्या वर्डन आएगा 0, वजह क्या है, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, आप जहां आई जब वहीं पे खड़ी हुए हैं, तो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। हम लोग में अच्छी तरह हम लोग के टीचर कहते थे, जब मैं पढ़ा था एमएस में नर्स में, तो हमारी मैडम असगरी मकसूद, वो कहती थी मुझे वर्डन 0 नहीं चाहिए, हर बार आप एक काम को रिपीट करो तो गलती करो गलती करो, दिस इज नॉट वर्डन, आपका वर्डन 0 है। बात समझ रहे हो क्यों, आपका जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट वो 0, जब आप यहां से स्टार्ट के दोबारा घूम के वापस वहीं आ गए, तो आपका डिस्टेंस क्या हुआ 0, डिस्प्लेसमेंट 0 आपका है। जब जब 0 को मल्टीप्लाई करो 4, जितना 4 ताकत लगा रहा हूं वो क्या है 0 है। देखो आपके पास अगर राइट टूल ना हो, अब काम कर रहे हो, काम तो कर रही हो, मेहनत कर रही हो, फोर्स तो लग रहा है, मगर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। बात समझ रहे हो, यस जब सर। क्लोज इंटरवल में हम बात करें हैं, तो ये पूरा क्लोज इंटरवल में तो क्या आएगा इसका सर 0, उसका एरिया क्या आएगा 0, ठीक है। ये आपने पढ़ा था गॉसेस लॉ, क्या आपने फिजिक्स में पढ़ा है गॉसेस लॉ, क्लोज इंटरवल का जो एरिया है वो क्या आता है 0, क्यों, जैसे आपका एडिबेटिक प्रोसेस है, आपके जो भी कह लो मैग्नेटिक फील्ड है या कुछ भी है, या हीट की बात करो, आपके सरफेस मतलब जो है बाउंड्री के अंदर ही है, कहीं जा नहीं रही, कोई नेट चेंज नहीं हो रहा, नेट चेंज क्या है 0। आपके पास एक आपने क्या कहते हैं शील्ड वायर, आप ऊपर जो है आपने ये आपने एक रीजन लिया हुआ है, ठीक है, सपोज आपका एक रीजन है, ये रीजन है, इसके बाहर जो मैंने लगा दिया शील्ड वायर लगा दिया, कोई ऐसे लगा दिया कि आइसोलेशन कर दिया मैंने, थर्मोबॉल शीट लगा दिया, जो भी लगा दिया मैंने, बहुत कुछ एक्सपेंसिव लगा दिया, आइसोलेट कर दिया, कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं कर रही यहाँ पे, कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं कर पा रही यहाँ पे, तो क्या आपके पास कि यहाँ पे जो एरिया आएगा इसके अंदर का, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का होगा वो क्या हो 0 होगा, क्योंकि बाहर क्योंकि इंट्रैक्शन ही नहीं है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो एरिया क्या होगा 0 पूरा। उसके जो आपने पढ़ा डीई, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डीई 0, जिसे आप देखो आपने कोई चीज क्या कहते हैं आपने देखा होगा हीट, जैसे आप सपोज आपने कोई चूल्हा जलाया, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया किसमें मैकेनिकल में, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज ले लो आपने हीट से आपने कुछ, जैसे गाड़ी है कि आप क्या करते हो पेट्रोल को जलाते हो अंदर इंजन के अंदर, ठीक है, तो पिस्टन मूव कर रहा है, हीट से क्या आ गया मैकेनिकल एनर्जी, आपके एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, बट आपका वो एनर्जी जाया नहीं हुई, आपके जो एक ग्लोब है पूरी दुनिया में जो है वही आपके पास है, ठीक है, यहीं पे आपका इफेक्ट होगा, तो इसलिए कहते हैं डी इज इक्वल टू 0 है। देखो डी 0 इसका अंदर इंटीग्रेट करोगे ना, डेरिवेटिव का उल्टा क्या है इंटीग्रेशन, ठीक है। एनीवे बात समझ में आई, ये ध्यान में रखना है क्लोज इंटरवल का जो है इंटीग्रेशन क्या हो 0, क्यों अभी टाइम आप लोगों का कम है इसमें, फिर अब दोबारा जो मीटिंग होगी ना फिर हम बात करेंगे लंबी, ठीक है, अब 3 मिनट रहते हैं यहाँ पे, समझ लो बात ये नहीं। नहीं सर समझ आ रही है। अच्छा अब ये बताओ एरिया के लिए हम सिंगल इंटीग्रेशन लेते हैं, एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम, डबल करेंगे सर, डबल शाबाश, इंटीग्रेशन। वॉल्यूम के लिए डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ dx आएगा, यहाँ पे क्या आएगा dx,
टी वाई, शाबाश। ये चीज समझ में आई बात? चलो एक सवाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सवाल ये है कि आपके पास एक वेक्टर है, आर वेक्टर में ले लेता हूँ, ठीक है। अब वो वेक्टर जो है डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, ठीक है। अब मैं कुछ ले लेता हूँ इसको आसानी के लिए, u माइनस u स्क्वायर, ठीक है, ये आपका i आ गया, प्लस 2u क्यूब ले लेता हूं मैं, j माइनस 3k, ठीक है। हमारे पास ये एक वेक्टर है, ठीक है। हमें मालूम करना है इंटीग्रल ऑफ r, ठीक है, du, ये हमें निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं? इसको कैसे निकालूंगा? तो r की जगह क्या रखूंगा मैं? r की जगह मैं इस ये रखूंगा, u माइनस u स्क्वायर, ठीक है, i प्लस 2u क्यूब j माइनस 3k, ये है ना। ये हमने किसकी जगह रख दिया? इस r की जगह रख दिया, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब ये du की जगह क्या रखोगे ये बताओ? क्वेश्चन डी आर नहीं सर, डी यू नहीं सर। क्या रखोगे बताओ du की जगह? सर इसका डेरिवेटिव लिखेंगे क्या? du की जगह मैं du ही रखूंगा, यहाँ पे अब कुछ नहीं है। देखो अगर ये r होता है ना, देखो ये अगर dr होता, हम क्या करते हैं, dxi dyj dzk, क्यों? r क्या होता है? xi प्लस yj प्लस zk, याद करो। अभी हमें फिलहाल यहाँ पे क्या है, हम क्या रखते हैं, यहाँ पे है du, ठीक है, रखेंगे सर। ठीक है। अब ये du है इंडिविजुअल, इससे मल्टीप्लाई होगा i के कंपोनेंट से, j से और k से, ऐसे ही है ना। तो इसको मैं ले लेता हूँ इंडिकेशन, u माइनस u स्क्वायर du i, ठीक है, प्लस इसका अलग इंडिकेट, j वालों के मैं अलग लूंगा, इंडिकेट ऑफ क्या आएगा, 2u क्यूब